गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मयूर स्कूल के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अपने लास्ट जो क्लास 10th इंग्लिश मीडियम में जो साइंस सब्जेक्ट स्टडी कर रहे थे उसके अंदर अपन चैप्टर नंबर जो 5 था केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, उसका पार्ट 1 अपन ने डिस्कस किया था और उसमें अपन ने देखा था कि बेसिक जनरल टॉक की थी कि बात की थी कि एसिड क्या है, बेस क्या है और सॉल्ट क्या है। आज जो अपना टॉपिक रहेगा, टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आर्हेनियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। देखो अपन ने लास्ट वीडियो में कहा भी था कि एसिड और बेस के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अपनी अलग अलग थ्योरीज दी है। तो जो अपने सिलेबस के अंदर 10th सिलेबस के अंदर जो सबसे पहली थ्योरी है दैट इज आर्हेनियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। The theory was given by a great scientist Arrhenius in 1887. In 1887, it was given by a great scientist Arrhenius. Arrhenius साइंटिस्ट जो थे उन्होंने यह थ्योरी दी थी। वेरी सिंपल थ्योरी है, बिल्कुल ही ज़्यादा नहीं, ज़्यादा अपन को कंफ्यूज नहीं होना है। अकॉर्डिंग टू देम या इनके अनुसार अगर अपन कहें तो एसिड क्या है, इन्होंने एक डेफिनेशन दी कि एसिड्स आर व्हाट, a substance मैं नोट कर लेता हूँ पहले, a substance which gives hydrogen ion और we can, इसका जो सिंबल होता है that is H+, which gives hydrogen ion on hydrolysis or in aqueous solution, aqueous solution is called as acid। इन्होंने क्या कहा कि ऐसे सब्सटेंस या ऐसे केमिकल जो हाइड्रोलाइसिस पर या किसी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जो हाइड्रोजन आयन देते हैं, विच डोनेट हाइड्रोजन आयन आर कॉल्ड एज एसिड। मतलब सपोज कोई एक केमिकल है, जैसे अगर बात करते हैं HCl की, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब अपन ने इसको एक्वस सॉल्यूशन में रखा तो डियर फ्रेंड्स, एक्वस सॉल्यूशन में रखते हैं तो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर उनको AQ डॉट लिख दिया जाता है, एक्वस सॉल्यूशन। जब इसको वाटर के साथ अपन रखते हैं इट गिव्स हाइड्रोजन आयन दे देगा और साथ में क्लोराइड आयन दे देगा। इट इज व्हाट? इट इज हाइड्रोजन आयन and it is what? It is chloride ion। मतलब ऐसे chemicals और ऐसे substance which gives hydrogen ion in aqueous solution are called as acid। उनको अपन क्या बोलेंगे? एसिड बोलेंगे। ध्यान से वीडियो को पॉज करके डेफिनेशन लिख लेना। A substance which gives hydrogen ion on hydrolysis or in aqueous solution are called as acid। उनको अपन लोग क्या बोलेंगे? एसिड बोलेंगे। लाइक दिस, ये एक केमिकल है HCl। व्हेन अपन इसको एक्वस सॉल्यूशन के अंदर रखते हैं, अगर इसको अपन एक्वस सॉल्यूशन के लिए अपन AQ ब्रैकेट के अंदर लिख लिया जाता है, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर इसको रखें, इट गिव्स हाइड्रोजन आयन। ये क्या देगा? हाइड्रोजन आयन देगा। सो इट इज अ एसिड। बेस की डेफिनेशन क्या है देखते हैं, बेस की डेफिनेशन देखते हैं, ध्यान से देखना। बेस क्या है? बिल्कुल इजी। बेस की डेफिनेशन उन्होंने क्या दी? A substance which gives hydroxyl ion, जो क्या दे रहे हैं? Which gives hydroxyl ion और उसको अपन लिखते हैं OH negative, which gives hydroxyl ion on hydrolysis or in aqueous solution are called as base। एसिड क्या है? एसिड बिल्कुल सिंपल, एसिड अगर बात करें which gives hydrogen ion। बेस क्या है? Which gives hydroxyl ion on hydrolysis or in, we can say that in aqueous solution are called as base। and जो हाइड्रोजन आयन देंगे उनको अपन लोग क्या बोलेंगे? एसिड बोलेंगे। जैसे अगर बात करें बेस की लिए बात करें, जैसे ये है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इट इज व्हाट? इट इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अगर अपन ने इसको एक्वस सॉल्यूशन में रखा तो ये क्या देगा? देखना, इट गिव्स पोटेशियम आयन प्लस हाइड्रोक्सिल आयन। ये क्या होगा? It is potassium ion and it is hydroxyl ion। So it is base। Very simple theory है, बिल्कुल easy है।
ऐसे सब्सटेंस, a substance which gives hydrogen ion on hydrolysis are called as acid, and a substance which gives hydroxyl ion on hydrolysis are called as base. According to them, some acids के और some base के अपन examples देख लेते हैं. Acids के example देखें क्या है, देखते हैं. Acids में जैसे अगर बात करें HNO3, nitric acid. नाइट्रिक एसिड, इट इज व्हाट, इट इज नाइट्रिक एसिड. नाइट्रिक एसिड अगर अपन इसको एक्वस सॉल्यूशन में रखते हैं, वाटर के अंदर रखते हैं, सिंपल सी बात है, इट गिव्स हाइड्रोजन आयन. ये क्या देगा? हाइड्रोजन आयन देगा और साथ में नाइट्रेट आयन दे देगा. तो ये क्या है? ये एसिड. इट इज व्हाट, इट इज एसिड. और अगर देखें सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इट इज व्हाट, इट इज सल्फ्यूरिक एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड को भी अगर अपन वाटर के अंदर रखें, इसका एक्वस सॉल्यूशन देखें, इट गिव्स हाइड्रोजन आयन प्लस ऑफ सल्फेट आयन. ये क्या है? सल्फेट आयन है, सल्फेट आयन. तो दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ एसिड्स. सिंपल सी बात, एसिड्स आर सब्सटेंस व्हिच गिव्स हाइड्रोजन आयन ऑन हाइड्रोलाइसिस और इन एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड एज एसिड, एंड a substance which gives hydroxyl ion on hydrolysis or in aqueous solution are called as base. अब देखना बेटा, जो हाइड्रोजन आयन ये एक्वस सॉल्यूशन के अंदर दे रहे हैं, ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं. इट इज हाईली रिएक्टिव. इट इज हाईली रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव, और वी कैन आल्सो कॉल इट हाईली एक्टिव. तो कभी भी जो भी चीज ज्यादा एक्टिव होती है तो वो दूसरों के साथ रिएक्ट करती रहती है. तो ये जो हाइड्रोजन आयन जो यहाँ पे एसिड के एक्वस सॉल्यूशन के अंदर रहता है, ये रिएक्टिव है. इट रिएक्ट विथ वाटर, ये वाटर के साथ रिएक्ट कर देगा एंड गिव राइज टू हाइड्रोनियम आयन. ये क्या रहेगा? हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करेगा. किसका फॉर्मेशन करेगा? हाइड्रोनियम आयन का. वापिस मैं रिवाइज कर लेता हूं. अपन ने कहा, अरेनिस सर ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि a substance which gives hydrogen ion on hydrolysis or in aqueous solution are called as acid. But dear friends, जो हाइड्रोजन आयन सॉल्यूशन के अंदर पड़ा है, it is highly reactive, और जो एटम, जो मॉलिक्यूल बहुत ही ज्यादा एक्टिव होता है, रिएक्टिव होता है, वो दूसरों के साथ रिएक्ट करता है, दूसरे केमिकल्स के साथ रिएक्शन करता है. तो जो हाइड्रोजन आयन है जो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर है, इट रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयन. यहां से एक कॉन्सेप्ट निकलता है. वी कैन से दैट कोई भी एसिड, अकॉर्डिंग टू आरएनएस, कोई भी एसिड जब एक्वस सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूबलाइज होता है या एक्वस सॉल्यूशन के अंदर अपन उसको रखा है या वाटर के अंदर उसको रखा है, तो कभी भी हाइड्रोजन आयन H+ की फॉर्म में नहीं रहेंगे. दे रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयन. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करते हैं. अब देखना, कुछ एसिड्स ऐसे होते हैं, सम एसिड्स विच आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड. वापस रिवाइज कर लेते हैं, बता देता हूं कि ऐसे एसिड्स विच आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर, मतलब एसिड्स बेसिकली दो तरह के होते हैं. एक होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, वन आर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अनदर आर वीक एसिड. स्ट्रॉन्ग एसिड की डेफिनेशंस क्या है? A acid which is completely ionized in aqueous solution. मतलब क्या होगा? Acid which is completely ionized in aqueous solution. Aqueous solution is called as strong acid, like HCl, HNO3, H2SO4, HCl, hydrochloric acid, nitric acid, HNO3, H2SO4, sulfuric acid. These are the some examples of strong acid. Strong acid क्या है? Which completely ionized are called as strong acid. ऐसे acid which are completely ionized in aqueous solution are called as strong acid. और weak acid क्या होंगे? They are not completely ionized, not completely ionized in aqueous solution. In aqueous solution are called as weak acid, like acetic acid, CH3COOH, acetic acid, and carbonic acid, H2CO3. It is what? It is carbonic acid. Carbonic acid. These are the some example of acids. वापिस रिवाइज कर लेते हैं.
डियर स्टूडेंट, अपना जो आज का टॉपिक है आर्नियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। वेरी इजी थ्योरी है। अकॉर्डिंग टू आर्नियस एसिड्स क्या है? अ सब्सटेंस which gives hydrogen ion on hydrolysis are called as acid, and a substance which gives hydroxyl ion on hydrolysis are called as base. फिर अपन ने क्या कहा? when acid किसी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन को देते हैं, डोनेट करते हैं, तब जो हाइड्रोजन आयन है उस एक्वस सॉल्यूशन में प्रेजेंट वाटर के साथ रिएक्ट कर देता, बिकॉज वी नो दैट हाइड्रोजन आयन इज हाईली रिएक्टिव एंड इट फॉर्म हाइड्रोनियम आयन। ये किसका फॉर्मेशन करेगा? हाइड्रोनियम आयन। यहां से एक कॉन्सेप्ट जनरेट हुआ अकॉर्डिंग टू आर्नियस, इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड के एक्वस सॉल्यूशन में कभी भी हाइड्रोजन आयन जो है वो H+ के फॉर्म में नहीं रहता, इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोनियम आयन। आई थिंक आपको एसिड के बारे में समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं बेस की। ये तो बेस भी अपन ने पढ़ लिया। सिंपल सी बात है, अपन ने क्या कहा कि ऐसे एसिड which are completely ionized in water are called as strong acid, and which are not completely ionized are called as weak acid. फिर बात करते हैं बेस के कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। बेस क्या होते हैं? A substance which gives hydroxyl ion in aqueous solution are called as base. Like this. अगर अपन बात करें सोडियम हाइड्रोक्साइड की, NaOH, it is what? It is sodium hydroxide. It is what? It is sodium hydroxide. ये एक्वस सॉल्यूशन के अंदर क्या देता है? Na प्लस OH माइनस। इट इज व्हाट? इट इज सोडियम आयन। इसको क्या बोलेंगे अपन लोग? सोडियम आयन। इसको बोलेंगे हाइड्रोक्सिल आयन। इसको बोलेंगे हाइड्रोक्सिल आयन। ये एक एग्जांपल है। इसी तरह बेस भी डियर फ्रेंड्स दो तरह के होते हैं कि ऐसे बेस भी अपन ने कहा, जैसे एसिड अपन ने दो तरह का बताया कि जो कंप्लीटली आयोनाइज होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं और जो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते वो वीक होते हैं। तो बेस भी दो तरह के। अगर कंप्लीटली आयोनाइज्ड है, कंप्लीटली अगर उनका आयोनाइजेशन हो जाता है, दे आर कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग एसिड। उनको अपन लोग क्या बोलेंगे? उनको अपन लोग बोलेंगे स्ट्रॉन्ग बेस। उनको अपन लोग बोलेंगे स्ट्रॉन्ग बेस। लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ए स्ट्रॉन्ग बेस, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज ए स्ट्रॉन्ग बेस। और वीक बेस क्या होंगे? बेस विच इज नॉट कंप्लीटली आयोनाइज्ड, not completely ionized are called as weak base. उनको अपन लोग क्या बोलेंगे? वीक बेस बोलेंगे। जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, it is what? It is अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसको अपन लोग क्या बोलेंगे? अमोनियम हाइड्रोक्साइड बोलेंगे। ओके डियर फ्रेंड्स, यहां तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखना, आर्नियस सर ने एक और आगे चीज बताई, एक कॉन्सेप्ट दिया कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं, क्या कहा उन्होंने? एसिड एंड बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं, तो एज वी नो दैट एक्वस सॉल्यूशन के अंदर बात करेंगे तो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर एसिड तो हाइड्रोजन आयन देगा और बेस जो है वो हाइड्रोक्सिल आयन देगा। एक्वस सॉल्यूशन के अंदर एसिड हाइड्रोजन आयन देंगे और बेस हाइड्रोक्सिल आयन देंगे, एंड दे रिएक्ट टू ईच अदर एंड फॉर्म वाटर। ये एक दूसरे से क्या होंगे? रिएक्ट करेंगे एंड दे फॉर्म वाटर। इसका मतलब व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट टुगेदर दे न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। एसिड बेस का इफेक्ट खत्म कर देगा, बेस एसिड का इफेक्ट खत्म कर देगा। दे न्यूट्रलाइज टू ईच अदर एंड द रिएक्शन इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा है, ध्यान रखना, बोर्ड में पूछा जा सकता है। क्या कहा अपन ने? आर्नियस सर ने कहा कि व्हेन एसिड एंड बेस कंबाइन टू ईच अदर और व्हेन रिएक्ट टू ईच अदर इन एक्वस सॉल्यूशन, एसिड क्या देगा? हाइड्रोजन आयन देगा, बेस क्या देगा? हाइड्रोक्सिल आयन देगा। दे रिएक्ट टू ईच अदर एंड फॉर्म वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर देगा। और वी कैन से दैट एसिड न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ बेस और बेस न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिड। एसिड ने बेस का इफेक्ट खत्म कर दिया, न्यूट्रल कर दिया, और बेस ने एसिड का इफेक्ट जो है वो न्यूट्रल कर दिया, एंड दे फॉर्म सॉल्ट प्लस ऑफ वाटर।
एंड इसका मतलब एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रल कर रहे हैं, सो इट इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसको क्या बोलेंगे अपन? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलेंगे। लाइक दिस HCl, अगर अपन HCl एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसका अगर अपन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएं, इट इज व्हाट? इट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट इज व्हाट? इट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर इन दोनों का रिएक्शन करते हैं तो HCl है तो ये H देगा, आयन देगा, NaOH है तो ये OH आयन देगा। यहां पर Na और Cl आपस में मिक्स हो जाएंगे और क्या बना देंगे? NaCl प्लस ऑफ वाटर। इट इज व्हाट? इट इज सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट है? सोडियम क्लोराइड। इट इज व्हाट? सोडियम क्लोराइड। और साथ में क्या बनाया इसने? वाटर का फॉर्मेशन किया। मतलब व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस दे न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। एसिड ने बेस ने एसिड का इफेक्ट क्या कर दिया? न्यूट्रल कर दिया। एंड द रिएक्शन इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। वेरी वेरी इजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग थ्योरी है, आर्नियर सर ने दी थी। बट डियर फ्रेंड्स, थोड़ा सा आप सोचो, इनके अकॉर्डिंग एसिड क्या है? जो H आयन देते हैं। बेस क्या है? जो OH आयन देते हैं। लेकिन ऐसे एसिड जिनके अंदर हाइड्रोजन है ही नहीं, हाइड्रोजन है ही नहीं, तो क्या यह थ्योरी उस केमिकल की एसिडिक बिहेवियर को शो अप कर सकता है, एक्सप्लेन कर सकता है? नहीं कर पाएगा। तो इस थ्योरी का ड्रॉबैक यही है, द थ्योरी वाज फेल्ड। ये थ्योरी क्या हो गई? फेल्ड हो गई। द थ्योरी वाज फेल्ड। ध्यान से देखना, थ्योरी वाज फेल्ड बिकॉज it does not explain the nature of chemicals which are devoid of H plus and OH minus। ऐसे केमिकल जिनके अंदर हाइड्रोजन है ही नहीं या जिनके अंदर हाइड्रोक्सिल आयन है ही नहीं, उनके नेचर को ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है। सो द थ्योरी वाज फेल्ड। और ऐसे एसिड जिनके अंदर हाइड्रोजन आयन नहीं होते हैं, दे आर कॉल्ड एज एप्रोटिक एसिड। उनको क्या बोलेंगे? एप्रोटिक एसिड बोलेंगे। लाइक CO2। और अगर बात करें, आई थिंक CO2 है, BF3 है एंड सो ऑन। इनका नेचर अपन इस थ्योरी के अकॉर्डिंग नहीं बता सकते। सो द थ्योरी वाज फेल्ड। वेरी इजी, वापस रिवाइज कर लेता हूं। अकॉर्डिंग टू आर्नियस, एसिड आर व्हाट? व्हिच गिव्स हाइड्रोजन आयन ऑन हाइड्रोलाइसिस आर कॉल्ड एज एसिड। बेस आर व्हाट? व्हिच गिव्स हाइड्रोक्सिल आयन ऑन हाइड्रोलाइसिस आर कॉल्ड एज बेस। एंड देन ऐसे एसिड या ऐसे बेस जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, उनको अपन स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस बोलते हैं। और ऐसे जिनका कंप्लीटली आयनाइजेशन नहीं होता, उनको अपन स्ट्रॉन्ग बेस या वीक एसिड या वीक बेस बोलते हैं। फिर का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है? या उससे पहले जो हाइड्रोजन आयन दे रहा है एसिड, तो वो हाइड्रोजन आयन इट इज हाईली रिएक्टिव, इट रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयन। फिर का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है? कि व्हेन एसिड रिएक्ट विथ बेस, acid give rise to hydrogen ion and base give rise to hydroxyl ion. They react to each other and form water. It means we can say that they neutralize the effect of each other, so the reaction is called as neutralization reaction. But theory fail हो गई। क्यों fail हुई? Because अगर ये theory तो H और OH आयन के ऊपर डिपेंड है। अगर कुछ ऐसे एसिड है या कुछ ऐसे बेस है जिनके अंदर H आयन है ही नहीं, OH आयन भी नहीं है, तो क्या ये थ्योरी उसके ऊपर अपन अप्लाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सो द थ्योरी वाज फेल्ड। तो डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट अपन जो थ्योरी है नेक्स्ट वीडियो के अंदर पार्ट 3 के अंदर पढ़ेंगे। ब्रॉन्स्टड एंड लॉरी की जो थ्योरी है, जो उन्होंने एसिड और बेस के ऊपर दी थी। थैंक यू वेरी मच।